का हमारा वीडियो साफ सफाई पे ये बड़े से ढेर बनाने का प्रयास किया गया। हर परिवार स्वयं स्वयं को ही बड़ा सफाई पसंद आ रहा था। अगले दिन राजा हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। सड़क पर कूड़े का ढेर देखकर लगता था कि लोगों ने आज अपने घरों की सफाई की है। चलते चलते एक घर ऐसा मिला जिसके सामने बिल्कुल कूड़ा नहीं था। राजा ने सोचा कि शायद इसने आदेश का पालन नहीं किया है। उसने सिपाहियों को संकेत दिया। दरवाजा खटखटाने पर एक बुढ़िया बाहर आई। उसके साथ उसकी जवान बेटी थी। राजा ने बुढ़िया से कहा, तुमने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया, घर की सफाई नहीं की, तुम्हें सजा मिलेगी। राजा की बात सुनकर बुढ़िया कांपने लगी। बुढ़िया की बेटी ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, हम तो अपने घर की सफाई रोज करते हैं, इसीलिए आज भी हमारे घर का कूड़ा नहीं निकला है। हम कूड़ा का ढेर कहाँ से बनाते हैं। उसकी बात सुनकर राजा शांत हुआ और आगे चलने का संकेत दिया था। महल में पहुंचकर राजा ने 2 सिपाहियों को बुढ़िया को बुलाने के लिए भेजा। सिपाहियों को दरवाजे पर देखकर बुढ़िया डर गई। बुढ़िया को राजा का आदेश सुनाया। वह सिपाहियों के साथ महल चली गई। राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया माँ, हम तुम्हें कुछ मांगना नहीं चाहते हैं, देखो ना, मत कहना। महाराज, मैं दीन दुखिया औरत हूँ, मेरे पास आपके देने लायक कुछ भी नहीं। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारे पास हीरा जिसकी मुझे तलाश है। राजा बुढ़िया से बोला, वह क्या है महाराज? बुढ़िया ने कहा, राजा से पूछा, तुम्हारी बेटी तुम हो कहाँ? तो तुम्हारी बेटी का हाथ मैं अपने राजकुमार के लिए मांगता हूँ। राजा ने कहा, बुढ़िया अचंभित थी। वह तो ये स्वप्न भी नहीं सोच सकती थी। वह राजा को देख रही थी। कुछ दिन ही बाद बुढ़िया की बेटी राजमहल की बहू बन गई। सफाई पसंद होने के गुण ऐसे होते हैं। साफ सफाई के लिए राजा ने सोचा, इसकी लड़की से शादी करो, मेरे भी घर की साफ सफाई देख रेख अच्छी करेगी।